वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई को वाराणसी में भव्य रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भीड़ लगी थी। लोग छतों से फूल बरसा रहे थे, किंतु जो सबसे दिलचस्प नजारा था वह यह था कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने आरती उतारकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो हिमांगी सखी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कैसे उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया और नरेंद्र मोदी के समर्थन में वाराणसी में मंच बनाया और मंच से ही मोदी की आरती भी उतारी। हिमांगी सखी को चुनाव से दूर रखने में भदोही के ही एक नेता ने चाणक्य की भूमिका निभाई है। भदोही के इसी नेता ने हिमांगी सखी को मनाया और उन्हें वाराणसी के चुनाव से दूर रखकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में ला दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए महामंडलेश्वर हिमांगी सखी भी सामने आ गई थी। हिमांगी सखी को वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा ने 27 मार्च को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। विपक्ष को एक ऐसा मौका मिल गया था कि वे अपने भाषणों में बोलते कि नरेंद्र मोदी के सामने एक किन्नर चुनौती बनकर खड़ा है। उस दौरान न्यूज चैनल यूपी तक से बात करते हुए हिमांगी सखी ने कहा था कि मैं गंगा पुत्र पीएम मोदी के सामने शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूँ। वह किन्नरों के हक की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। वह अपने किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। अगर लोकसभा में किन्नरों के लिए सीट आरक्षित हुई होती तो आज उन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हिमांगी सखी ने कहा था कि उनका पहला मुद्दा लोकसभा और विधानसभा में किन्नर के लिए एक एक सीट आरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा किन्नर समाज को शिक्षित करना, समाज की मुख्य धारा में लाना और किन्नर बचाओ और किन्नर पढ़ाओ का भी एजेंडा रहेगा। उन्होंने कहा था अगर किन्नर को शिक्षित किया गया होता तो आज मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी की सरकार को आए 10 वर्ष हो गए तो किन्नरों का क्या उत्थान हुआ? आज भी आपके होते हुए किन्नर समाज क्यों भीख मांग रहा है? लेकिन 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रोड शो किया तब वही हिमांगी सखी आरती की थाल सजाकर नरेंद्र मोदी की आरती उतार रही थी। हिमांगी सखी का हृदय परिवर्तन करने की जिम्मेदारी भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को मिली थी। सूत्रों की माने तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को यह जिम्मेदारी दी थी कि हिमांगी सखी को मनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी का समर्थन हिमांगी सखी करें। कैलाश विजयवर्गीय ने यह जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय अजय शुक्ला को सौंप दी। उन्हें भरोसा था कि अजय शुक्ला यह जिम्मेदारी बखूबी निभा लेंगे। उनकी उम्मीदों पर अजय शुक्ला खरे भी उतरे और हिमांगी सखी को समझा बुझाकर चुनाव न लड़ने के लिए मना लिया। बता दें कि अजय शुक्ला भदोही जिले के बड़ा गांव निवासी हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। अपनी मेहनत और लगन से अजय शुक्ला ने राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। देखने में भले ही यह एक छोटा सा काम लगे, किंतु नरेंद्र मोदी के सामने यदि एक किन्नर महामंडलेश्वर चुनाव लड़ती तो उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती, क्योंकि हिमांगी सखी दुनिया की एकमात्र किन्नर कथावाचक हैं जो विश्व की 5 भाषाओं में कथा करती हैं। यही नहीं बल्कि विपक्ष को भी नरेंद्र मोदी पर तंज कसने के लिए भरपूर मौका मिल जाता, किंतु अजय शुक्ला की मेहनत रंग लाई और उन्होंने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए मना लिया। धन्यवाद।